चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक नोट जान लीजिए, इसके बाद बताते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है। पूर्ण संख्याएं 7, 8, 9, इतना हमारा सब पूर्ण संख्याएं। और जीरो को हटा देंगे तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ये जीरो लेने पर ही हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं जीरो से। इसीलिए कहा गया है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। इसमें जीरो आ गया है, इसीलिए कहा गया है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इंटीजर प्राकृतिक संख्या और शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान, मतलब इसका एक अलग पार्ट हो गया है। ऋणात्मक मान भी इसमें आएगा। जैसे अभी तक हम लोग प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 लिखते थे, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते थे। अब पूर्णांक लिखने के लिए हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद -1, 2, -1, -2, -3, मतलब इसका एक अलग हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर बढ़ गए। अब इधर भी हो गया हमारा -1, -2, -3, इसी प्रकार डॉट डॉट चले जाइए, ये डॉट डॉट अनंत तक है। यही पूर्णांक में हमारा आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। फिर जीरो किधर जाएंगे -जी। ये है आपका बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस और दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं संख्या रेखा। जिस रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी चले जाइए -1, -2, -3, इसी संख्या रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं से कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का भी मान 2 है। जैसे नंबर 1 है धनात्मक सम। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इसी प्रकार चले जाएंगे। और नंबर 2 है ऋणात्मक सम। ऋणात्मक सम में -2, -4, -6, -8 डॉट डॉट चले जाइए। संख्याएं हम उसे कहते हैं ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का भी 2 रूप है। जैसे पहला है धनात्मक विषम। धनात्मक विषम में 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट चले जाइए। और नंबर 2 है आपका ऋणात्मक विषम।
ऋणात्मक विषम में आपका -1 -3 -5 -7 डॉट डॉट चले जाइए। यह है आपका धनात्मक विषम और ऋणात्मक विषम। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जान लेते हैं। जैसे सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस विषम बराबर विषम, विषम प्लस विषम बराबर सम, सम गुणे सम बराबर सम, सम गुणे विषम बराबर सम, विषम गुणे विषम बराबर विषम। तो इसको जान लीजिए कैसे होगा। जैसे सम प्लस सम बराबर सम, 2 + 2 बराबर 4। ये सम है, ये भी आपका सम है, ये भी आपका सम है। सम प्लस सम बराबर सम। अब जैसे सम गुणे सम बराबर सम, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, ये हो गया। अब जैसे इसको जानना है सम गुणे विषम बराबर सम, तो सम ले लीजिए 2, विषम ले लीजिए 3 बराबर सम 6, यही है। इसको समझे हैं लेकिन काफ़ी काम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। x और y दोनों विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। चलिए बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही उत्तर दिए होंगे। x + y, अभी आप लोग पढ़े हैं। x और y विषम संख्या है। जैसे 3 + 3 विषम, विषम तो 2 संख्याएं हैं तो बराबर सम, 6 सम हो गया। यही होगा आपको। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ भी ले सकते हैं विषम में, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और ले लीजिए 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, सम ही आएगा हमेशा, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी सम संख्या निम्नलिखित में से क्या है। सबसे छोटी जैसे ऑप्शन में दिया है 1 3 2, ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें ज्ञात नहीं कर सकते होंगे, न कि आपका 2 होगा। अगर ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते दिया होगा तब आप 2 मारेंगे। जैसे इसमें है 1 2 3 4, तब इसमें आपका 2 लगेगा। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।